कैसे हो? जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं सर। अल्लाह का शुक्र। सर बाकी फाइनल एग्जाम्स का क्या डिसाइड हुआ है? आ रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स? जी जी सर, आ रहे हैं। हाँ, सही। क्या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था फाइनल एग्जाम्स का क्या डिसाइड हुआ है? हाँ, फाइनल का अभी तो कुछ डिसाइड हुआ नहीं है, लेकिन आपका सीईपी डिसाइड हो गया। ठीक है, कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जी जी, सीईपी जो। वही सोच रहा था, अभी तक आया नहीं। हाँ वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीपी नहीं मिला इस कोर्स का। हाँ, बिल्कुल वही बता रहा हूँ। ये सीईपी आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, मतलब एक आपका टॉपिक होगा जो कि मैं आज या कल में एलएमएस में अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, जी सर, ठीक। ठीक है। और उसमें बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, उसको 1 वीक का टाइम होगा, ऑलमोस्ट अराउंड 1 वीक। ठीक है, अराउंड 1 वीक होगा जिसमें आप लोग उस पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करेंगे। सिंपल होगा, यानी कि असेंबली लैंग्वेज कोड लिखनी होगी, उसके कुछ हार्डवेयर के बारे में बताना होगा कि आप लेट्स सपोज सीसीपी है जो हम पढ़ रहे हैं। मैं भी इसी से रिलेटेड ही आप लोगों को एक असाइनमेंट सॉर्ट ऑफ सीपी दे दूँ कि सीसीपी पे किस तरह से आप कोई एक पर्टिकुलर टास्क अचीव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मोटर ड्राइविंग है, ठीक है, या बेसिकली उससे रिले स्विच करवाना है, ठीक है, या इनपुट देना है। ठीक है, तो किस तरीके से आप सीसीपी की कोडिंग करके आप पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकते हैं, राइट। सो वो सिनेरियो गिवन होगा एक, मतलब सिंपल ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करें तो एक दिन में हो जाएगा। सही है, तो यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम जिसके ऊपर आप बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल सबमिट ऑन द एलएमएस, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, देयर विल बी अ क्विज फॉर नेक्स्ट वीक। ठीक है, क्विज नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ऑन एलएमएस। ठीक है, ऑन एलएमएस। ठीक है, तो 1 आवर का अराउंड क्विज होगा, 1 आवर या 2 आवर। ठीक है, 2 आवर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी ना हो। तो उस क्विज में बेसिकली आप लोग अपेयर होंगे। इसी चैप्टर से रिलेट इसी चैप्टर से कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 15, लेट्स मेक इट इजी। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 जो आप लोग पढ़ रहे ठीक है हैं, सर। उसी से रिलेटेड आप लोगों का क्विज ले लेते हैं नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। ठीक है, मंडे, प्रॉब्ली ऑन मंडे। ठीक है, तो मंडे को आप लोग अपना सीईपी सबमिट भी कराएंगे। सही है, सबमिट करेंगे और मंडे को क्विज भी ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, सर अभी कितने क्विजेस बाकी हैं? बस ये लास्ट क्विज होगा आई गेस। ठीक है, मतलब ठीक है सर। नहीं, अगर हुआ कोई इस तरह की चांस, मैं देख लूंगा जरा एक नज़र कि आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर अगर पढ़ा रहा हूँ और किसी किसी मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर आप उसको भी क्विज ले लेंगे, राइट। लेकिन फिलहाल हम इजी रखते हैं, ठीक है, ताकि इतना ज़्यादा ठीक है बर्डन सर। पे, राइट। सर ऑलरेडी ये आप लोग 29 तक खत्म हो रहा है सेमेस्टर? हाँ कह रहे हैं 29 पे खत्म हो रहा है, लेकिन आई गेस ये एक और वीक लगेगा, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई पे जाएगी बात। ठीक है, 8 और 9 मई तक जाएगी बात। ठीक है, 29 तक आई ठीक। गेस उन्होंने टेंटेटिवली बोला है, लेकिन अभी कुछ मतलब डिसाइड नहीं है। 9 तक जाएगी आई गेस। ठीक है, तो मेरे लेक्चर भी प्लान 9 तक ही हुए हैं। तो 9 तक आप लोगों को ये चैप्टर खत्म करके एक नेक्स्ट चैप्टर को थोड़ा फ्लेवर दे दूंगा, चैप्टर नंबर 17। और अगर नहीं हो सका तो फिर हम इसी चैप्टर पे एंड करेंगे, राइट। दूसरी बात ये कि ठीक है सर। जो है लैब नंबर 10 आप लोगों ने कर लिया हुआ है। ठीक है, सर हम लैब में नहीं हैं। हाँ, जिन्होंने लैब में जो एमबीएस में, तो लैब नंबर 10 ऑलरेडी कर चुके हैं। 11 इस वीक में हो जाएगा, 12 नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, तो आपके लैब मैनुअल्स कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। वो आपने सबमिट कराना होगा एलएमएस वगैरह किसी भी तरीके से, वो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। और दूसरा ये कि लैब का भी सीईपी होगा। ठीक है, कहाँ गए लैब वाले सारे स्टूडेंट? कहाँ हैं मुर्तजा? बाकी स्टूडेंट्स कितने हैं अपने? सर बाकी बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। इन्फॉर्म करो। सर वो सारे जूनियर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स थे उनको मैंने मैसेज कर दिया। अच्छा, चलो, वो नहीं आते तो हम अपने कहानी शुरू कर देते हैं। बाकी इसका वीडियो को ना अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो वो देख लेंगे। सही सही है, चलो। सर, वो मिड टर्म के रिजल्ट कब बताएंगे? मिड टर्म आप लोगों के सबमिट हुए हैं, मैंने कैजुअली देखा था एक दो, तो सही थे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और मैं भी ग्रेडिंग भी थोड़ा सा लीनियंट ही रखूंगा, तुम लोग भी फंसे हुए हो, हम भी फंसे हुए, तो जाहिर सी बात है जी इतना। सर, बस। सर आखिरी सेमेस्टर है सर, थोड़ा ख्याल हाँ, वही करिए। रहम रहम और करम वाला मामला चलेंगे, लेकिन ये है कि तुम लोग भी थोड़ा सा अच्छे अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करो, तो नहीं सर, हम इंशाल्लाह। तो अच्छे बच्चों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। गुड है, गुड है। सही है, टाइम पे क्लासेस ले रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह।
ठीक है, तो स्टार्ट करें या ये 5 मिनट वेट कर लें? सर 2 ही लोग हैं, क्या स्टार्ट करें, आने दो दें कुछ को। मतलब मसला नहीं जी है, सर। आगे ना यूट्यूब पे डाल देंगे, उसका कोई इशू नहीं होगा। चले जी इंटरेस्टिंग ये भी टॉपिक ठीक है है, सर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको कैप्चर की एप्लीकेशन बताऊंगा सीसीपी के थ्रू, ठीक है। कंपेयर का तो आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट? जो हमने पास्ट में हमने किया था कंपेयर का, वो उसमें से कोई क्वेश्चन है? कंपेयर मोड 15.2 याद है? कंपेयर में हमने क्या करा, क्या था कंपेयर में? हमने करा ये था, इस फिगर को देख लेते हैं कि बेसिकली आपके पास सीसीपी में कुछ डेटा मेरे पास होता था, ठीक है। लेट्स सपोज 0010 है, ठीक है। 10 डेसिमल वैल्यू मैंने सीसीपी में लोड कर दी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सीसीपी काउंटर की 10 वैल्यू को इनपुट से लेगा, चाहे टाइमर 1 से या टाइमर 3 से, कहीं से भी इनपुट को स्कैन करेगा, ठीक है। सीसीपी के पिन पे 10 साइकिल्स आ जाएं, क्योंकि वो साइकिल्स काउंट कर रहे हैं इसके थ्रू, ये सीसीपी के थ्रू। अगर लेट सपोज टाइमर 3 पे, लेट सपोज आपने टाइमर 3 कॉन्फ़िगर किया हुआ है, टाइमर 3 पे 10 साइकिल्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर 10 साइकिल फीड किया हुआ है, तो वो ट्रू हो जाएगा कंडीशन, राइट? कंपेयर की कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और वो सीसीपी पिन में या तो हाई शो करेगा या तो लो शो करेगा, जैसे आपने सिनेरियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके पास एक प्री डिफाइंड नंबर यहाँ पर होता था सीसीपी में, और क्या कर रहा होता था, वो कॉन्स्टेंटली स्कैन कर रहा होता था इनपुट को, कि मेरा इनपुट 1 है, 2 है, 3 है, साइकिल्स 4 साइकिल्स 5 साइकिल्स 6 साइकिल, काउंटिंग अप काउंटिंग होती है टिल इट रीच टू द मैक्सिमम, और मैक्सिमम जो है आप यहाँ प्रोवाइड कर चुके हैं, जो कि आपको चाहिए। लेट्स सपोज आपको 10 साइकिल चाहिए, लेट्स सपोज आपको 100 साइकिल डेसिमल चाहिए, ठीक है। तो इसका हेक्साडेसिमल वर्जन आप यहाँ प्लेस कर देंगे, तो वो क्या करेगा, काउंटिंग करता रहेगा टिल इट रीच टू मैक्सिमम 100, और 100 जैसे ही ट्रू होगा, वो सीसीपी पिन में एक्नॉलेजमेंट आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली इसके साथ, यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें कंपेयर का? नहीं सर। सही है, आगे चलें फिर। यस सर। अच्छा, तो वी हैव 4 पार्टिसिपेंट्स एनीवेज, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा सिंपल रखेंगे, इजी इजी, ठीक है, और फिर हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे वीडियो को, ताकि इस बात को भी शेयर कर लें। तो कैप्चर मोड देख रहे हैं। अच्छा, कैप्चर मोड में क्या होता है, लेट्स सपोज मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी क्लॉक इनपुट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्लॉक क्या होता है आपके पास, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है, ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एफ क्लॉक 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये बेसिकली 2.5 मेगाहर्ट्ज का आपके पास क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी अचीव हो रहा है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर पे। आप क्या कर रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी को स्कैन किए जा रहे हैं, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को स्कैन किए जा रहे हैं हर पॉजिटिव एजेस पे, ठीक है। ये जो अप एरो बनाया है ना, इसको कहते हैं पॉजिटिव एज, इसको कहते हैं पॉजिटिव एज, इतना तो पता है ना? यस सर। ये पॉजिटिव एजेस हैं। अब हर पॉजिटिव एज पे मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। लेट सपोज मैंने कंडीशन बनाई है कि मैं 4 1 2 3 4 4 पॉजिटिव एज को स्कैन करूं, और जैसे ही मुझे 4 पॉजिटिव एजेस मिल जाएं, तो वो क्या करे, कोई एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। मतलब ये कि वो 4 पॉजिटिव एजेस के ऊपर आउटपुट डिलीवर करें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये एक पॉजिटिव एज का मैंने स्टार्ट किया, काउंटिंग स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने इस एक ये है बेसिकली एफ क्या सीसीपी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सीसीपी। सीसीपी पिन मेरा एक्सटर्नल इनपुट है, एक्सटर्नल इनपुट, ठीक है। मैंने क्या किया, स्विच को प्रेस किया, प्रेस किया मतलब हाई हो गया स्विच, ठीक है। और वो हाई होके रहा जब तक कि मैं स्विच को वापस छोड़ू नहीं, ये माउस क्लिक की तरह, ठीक है। मैंने माउस क्लिक को प्रेस किया तो वो हाई हो गया, और मैंने जैसे ही छोड़ा तो वो यहाँ से लो हो गया, ठीक है। इतना तो पता है ना, माउस क्लिक को मैंने एक्सटर्नल से क्लिक किया तो हाई हो गया, उसमें कुछ साइकिल स्कैन किए 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं छोड़ा तो वो लो हो गया, ठीक है। फिर वापस मैंने प्रेस किया तो वो हाई हो गया, और फिर वो आगे मैंने इसको रिलीज किया तो लो हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक अ माउस क्लिक, ठीक है। तो मैंने सीसीपी पिन में एक माउस लगाया हुआ है, जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो हाई हो जाता है, और मैं छोड़ता हूँ रिलीज करता हूँ तो वो लो हो जाता है, ठीक है। तो हर पॉजिटिव एज को जैसे ही वो हाई ऑन रीजन में होगा, एक्टिव रीजन में होगा, वो क्या करे,
हर पॉजिटिव एज को स्कैन करें, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितने पॉजिटिव आ जाए? 1 2 3 4 5, ये 6 नहीं आया है, ठीक है। 6 नहीं आ पाया है क्योंकि आपका माउस क्लिक नहीं हुआ, ठीक है। तो इसने 5 1 2 3 4 5 पॉजिटिव एजेस को डिटेक्ट किया है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया? यस ठीक है। तो वो 5 पॉजिटिव एज के ऊपर आपने इसको स्कैन कर लिया। सो फार सो गुड। यस सर। ठीक है। अब हम क्या करने लगे, इससे मुझे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होगा, ये इवेंट ड्रिवन हो गया, इवेंट ड्रिवन, ठीक है। जो कंपेयर मोड था, कंपेयर इससे पिछला वाला, वो टाइम ड्रिवन था, ठीक है। ये है इवेंट ड्रिवन। आपकी मर्जी है, आप कभी भी क्लिक करें, नंबर ऑफ साइकिल्स लें और छोड़ देंगे, आपका साइकिल्स आपके काउंटिंग में आ जाएगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है। साइकिल कैप्चर हो गया, ठीक है। साइकिल्स आर कैप्चर्ड, ठीक है। और साइकिल कैप्चर होने की वजह से आपके जो आउटपुट आया है वो स्टोर हो जाएगा मेरा CCP हाई, CCP1 हाई एंड CCP1 लो रजिस्टर वैल्यू पे, ठीक है। तो यानी कि ये 5 साइकिल्स जो आए ना, 5 पॉजिटिव एज, इसकी वैल्यू जो है वो लोड हो जाएगी मेरी CCP1 हाई और CCP1 लो रजिस्टर वैल्यू पे, ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर रीड कर सकता हूँ दोबारा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन है, थीम समझ में आ गया? यस सर। पक्की बात है? यस सर। अच्छा, तो हमें अभी क्या चाहिए? CCP1 कंट्रोल रजिस्टर चाहिए। सो टाइमर 3 कंट्रोल रजिस्टर चाहिए, ठीक है। टाइमर 3 कंट्रोल रजिस्टर के बाद मैं चूज करूंगा टाइमर 1 या टाइमर 3, ठीक है। कौन सा मैं यूज करूँ? टाइमर 1 कंट्रोल रजिस्टर में मैं बताता हूँ कि या तो मैं यूज करूँ टाइमर 1 या तो मैं यूज करूँ टाइमर 3, ठीक है। दोनों ऑप्शन होता है मेरे पास। तो बेसिकली मैं जो इस कोड में हुआ है ना, उसी के थ्रू चलता हूँ। इस कोड में जो बेसिकली जो आपको बुक में दिया हुआ है उसमें टाइमर 1 यूज किया है, ठीक है। तो टाइमर 1 के रजिस्टर वैल्यूज यूज करूंगा, ठीक है। रजिस्टर वैल्यूज, ठीक है, टाइमर 1 के मैं यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बस मैंने ये केस बनाना है कि CCP1 को कॉन्फ़िगर करना है एज कैप्चर, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, कंट्रोल रजिस्टर जो है टाइमर 3 का, उसको मैंने मोड सेट करना है कि टाइमर 1 पे सेट हो जाए, ठीक है। नंबर दोनों काम हो गए। नंबर 3, जो मैं रजिस्टर वैल्यू आ रहे हैं उसको मैंने आउटपुट पे विजिबल करना है, ठीक है। आउटपुट पे डिलीवर कर देना है। 3 काम करने हैं, सही है। तो आपके पास क्या पिक्चर क्या बनेगी कि एक माइक्रो कंट्रोलर है, या माइक्रो कंट्रोलर है, ये आप CCP पिन से इनपुट ले रहे हैं, सही है। ये स्कैन कर रहे हैं इनपुट। लेट्स सपोज जो ये मैंने ग्रीन वाली बनाई थी ना, ये ग्रीन वाली लाइन, ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइन आ गई इधर से इधर, और ये पॉजिटिव एज यहाँ से आया और ये नेगेटिव एज यहाँ से मिल गई, ठीक है। माउस क्लिक होगी, माउस क्लिक, ठीक है। आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो पोर्ट B एंड पोर्ट D से मिल रहा है, क्योंकि आपके पास 8 बिट के रजिस्टर वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपने डिलीवर जो करना है आउटपुट को वो पोर्ट B और पोर्ट D में करना है, और इनपुट जो स्कैन किया है आपने वो बेसिकली आपने CCP रजिस्टर से किया है, ठीक है। तो आइडिया समझ में आया? इसकी पिक्चर हमें बुक से भी मिल जाती है। क्लोजली देखें तो कहाँ गया? here we go, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास स्कैन कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। इस क्लॉक फ्रीक्वेंसी को स्कैन कर रहा है ये माउस इनपुट, सिंगल पल्स। जैसे ही पल्स आया उसने काउंटिंग पॉजिटिव एज पे शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 काउंटिंग शुरू हो गई। ये 5 काउंटिंग आ गए साइकिल्स जो इसके अंदर काउंट में आए, ये साइकिल्स काउंट में नहीं आए, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली 5 कैप्चर किए इसने पॉजिटिव एजेस, ठीक है। अभी कैप्चर करने के बाद जो है वो डिस्प्ले कहाँ कराएगा? वो डिस्प्ले कराएगा ये जो एजेस को कैप्चर किए ना, उसको डिस्प्ले कराएगा ये पोर्ट B और पोर्ट D ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, जिसके साथ LED बार लगा है या 7 सेगमेंट लगा है, कोई भी चीज लगी हुई है, इसके ऊपर ये आउटपुट में डिस्प्ले करा देगा कि कितने साइकिल्स कैप्चर किए हैं इसने, ठीक है। तो यहाँ तक सही हो गया? यस सर। सही है।
तो अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपनी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग में सबसे पहले मुझे कॉन्फ़िगर करना है अपने CCP1 कंट्रोल रजिस्टर को। ठीक है, इधर से आगे कंट्रोल रजिस्टर मेरे पास ये वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता है। इसको कंट्रोल रजिस्टर को एज अ कैप्चर मोड में चलाना है, कैप्चर मोड में सेट करना है। ठीक है, तो कैप्चर मोड में अगर मैं यहाँ से गौर से देखूँ ना, तो मुझे मिलता है कैप्चर मोड के सेट इधर, ये रहे। ठीक है, ये रहे, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये है आपका कैप्चर मोड, ये कंपेयर मोड है। सही है, तो ये सारे तो यूज नहीं होंगे, इसमें से कोई एक मोड आप ले लें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप एवरी राइजिंग एज पे डिटेक्ट करो। ठीक है, एवरी राइजिंग एज पे मैं ले रहा हूँ ना डेटा, देखो ये राइजिंग एज है, ये राइजिंग एज है, ये राइजिंग एज है। ठीक है, तो एवरी राइजिंग एज पे मेरा डेटा क्या हो, कैप्चर हो। तो इट मीन्स कि आपने ये वाला वैल्यू सेट कर देना है एट CCP1 M0 से M3 तक। तो ये M0 से M3 ये रहा, तो ये है 1 0, विजिबल है या डार्क कर लूँ, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये है 1 0 1 0, और फिर ये जो चीज़ होती है ना, ये PWM के लिए यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर भी 0 0 आप प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि आप PWM यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपके पास ये जो कंट्रोल रजिस्टर की वैल्यू बन गई विच इज 0, और ये 415 इन हेक्साडेसिमल वैल्यू बन गई कंट्रोल रजिस्टर की। ठीक है, CCP1 कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, यहाँ ये बात समझ में आई सबको? वी गुड राइट? जाग रहे हो, सो रहे हो सारे? ऑन? सर जागे। जी जी सर, समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो अब मैंने मोड कॉन्फ़िगर करने के बाद नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, ये वाला काम हो गया, इसको मैं ना रेड से टिक मार देता हूँ, ये काम हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टास्क है मेरा टाइमर 3 को कॉन्फ़िगर करना है। क्या टाइमर 3 को कॉन्फ़िगर करना है कि मैं यूज करूँ टाइमर 1। ठीक है, तो मैं भाग के आऊंगा, टाइमर 3 का रजिस्टर देखूंगा, ये रहा टाइमर 3 का रजिस्टर, ये है टाइमर 3 कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, टाइमर 3 कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, ये रहा। अब मैं इसको कोई कॉन्फ़िगर करूँ कि टाइमर 1 एक्टिवेट हो जाए, तो मैं जल्दी से ये देखूंगा कि ये देखो टाइमर 1 के येलो कलर का, हाँ ये रहा, ये लो टाइमर 1 में CCP चला रहा हूँ। तो CCP1 के लिए मैं जब टाइमर 1 चलाऊंगा तो मुझे इन दोनों को 0 प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो वैल्यूज हैं उन सब में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं टाइमर 3 को ऑफ कर रहा हूँ इनिशियली, एकदम वेरी बिगिनिंग, तो मैंने इसको ऑफ किया। ठीक है, फिर मैंने इंटरनल इनपुट लेना है या एक्सटर्नल इनपुट लेना है, उसमें से डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैं इंटरनल इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यह वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इंटरनल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो चीज है ना, ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी क्लॉक जो है वो इंटरनल है। ठीक है, इसका ताल्लुक नहीं है मेरे एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल तो मैं CCP के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी CCP है, इसमें फर्क है। ये फ्रीक्वेंसी क्लॉक है, तो फ्रीक्वेंसी क्लॉक मुझे यहाँ से मिल रही है। ठीक है, यहाँ से मिल रही है इंटरनल से। ठीक है, फिर मैंने सिंक्रोनाइजेशन कर दी 0। ठीक है, फिर मैंने प्रीस के लिए चूज कर लिया 00 वाला 1 to 1। ठीक है, फिर टाइमर मैंने 1 यूज कर लिया, ये हो गया। और फिर मैंने 8 बिट का रजिस्टर 2 सेटिंग पे प्लेस कर दिया। तो यानी मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यू 0 हो गए मेरे। ठीक है, ये सारे वैल्यू मैंने 0 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? तो मेरा टाइमर 3 कंट्रोल वैल्यू जो है वो हो गई 00 हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, ये दो चीजें मैंने डिजाइन कर ली, ये मैंने टाइमर 3 डन। सही है, so far so good? Okay, done. No one has any questions apparently. Friday को course है board jobs का LMS का। क्या? सब इधर ही हो, टेंशन ओवर हियर। ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह अवॉइड करें। सही है, फोकस ओवर हियर। ठीक है, सो वी आर गुड। अब मैंने क्या किया, टाइमर 3 को मैंने सेट कर लिया है और मैं टाइमर 1 की तरफ जा रहा हूँ। टाइमर 1 में बेसिकली मेरे पास इंफॉर्मेशन है। यहाँ टाइमर 1 की बात करते हैं, ये आ गया टाइमर 1। ठीक है, तीसरी चीज फाइनल। ठीक है, टाइमर 1, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। ठीक है, टाइमर 1 में क्या है कि सबसे पहले क्या करे, 0 कर दे, तो मैंने यहाँ 0 प्लेस कर दिया। फिर क्या हो, इंटरनल इनपुट है या एक्सटर्नल, इंटरनल, यहाँ 0 प्लेस कर दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर भी 0 प्लेस किया। ऑसिलेटर शटडाउन 0 हो गया, प्री स्केलर 0 0 हो गया, ये मैं 0 यूज कर रहा हूँ, तो ये सारे वैल्यूज ये भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइमर 1 कंट्रोल रजिस्टर जो है वो भी
ऑल 00 हैक्स हो जाएंगे, बिकॉज आपने डिफॉल्ट सेटिंग कर दी, कोई आपने स्पेशल सेटिंग नहीं की, ठीक है। तो मुझे मिल गया टाइमर 1 की कंट्रोल लिस्ट 00, ठीक है। टाइमर हमारी क्लास आपने यहाँ पे क्लास स्टार्ट सर कर दी, आपको बोला भी था कि क्लास सर आपको कहा भी था लेट करेगा क्योंकि सब में स्टडी क्लास अभी भी खत्म हुई है। सर आपकी क्लास का टाइम 2:30 बजे, फिर आपने 2 बजे रख दी क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे क्या पता कि तुम लोगों की क्लास हो रही है। सर आपको कमेंट किया क्लासरूम पे सबने कमेंट किए हैं। अरे 2 बजे के बाद तो मैं इधर होता हूँ, कब कमेंट किया था सर? 2 बजे के बाद क्लासरूम पे आप देखें, आपको नजर आ जाएगा 3-3 कमेंट्स आए हुए हैं। मैं शेड्यूल कि हम वो लेते थे, वो अपने जल्दी जल्दी अपने बोला सर फारूक भाई आए हुए हैं, हमें जाना है। क्या कॉल आया भाई ओ भाई अरे भाई साहब आराम से। हौसला रखो। कौन सी क्लास थी अभी? सर ये नहीं क्लास चली थी हमारी, भाई लंबी हो गई। तो वो लंबी कर रहे थे एंड में सारे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंजीनियरिंग डायनामिक्स के 3-3 एक साथ अपलोड हो गए सर। ज्यादा मिस नहीं हुआ, रिपीट करता हूँ, ठीक है। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। आज हम पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग कैप्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंपेयर लास्ट टाइम मैंने पढ़ लिया था। कैप्चर मोड में क्या होता है कि आप पॉजिटिव एजेस को कैप्चर करते हैं, ठीक है, अपने पॉजिटिव एजेस को, ठीक है, हर साइकिल की पॉजिटिव एज। तो आपके पास जो पॉजिटिव एज आएगा उसको स्कैन करना है मुझे सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो वो ड्यूरेशन आपने सीसीपी से प्रोवाइड किया। वालेकुम सर, थोड़े लेट हो गए, दोबारा बता दें क्या बताया आपने? हाँ वो दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। सही है, साथ में सुनो हो बहुत। कि आपके पास पॉजिटिव एजेस को स्कैन करना है मुझे सीसीपी एक्सटर्नल इनपुट से, ठीक है। तो मैं एक एक्सटर्नल इनपुट दिया हुआ है मैंने, और मैंने क्या किया, माउस क्लिक किया, माउस की तरह दबाया, मेरे पास ये पॉजिटिव एज आ गया। माउस को मैंने क्लिक छोड़ा तो वो नेगेटिव एज हो गया। मतलब ये कि माउस से मैं इनपुट ले रहा हूँ। तो वही है कि जैसे ही मैंने प्रेस किया इसने काउंटिंग कर दी पॉजिटिव एज की, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव एजेस आए, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद वाला पॉजिटिव एज नहीं आ पाया मेरे उस साइकिल पे, ठीक है। तो वो बेसिकली 5 पॉजिटिव एजेस को उसने काउंट किया और उस वैल्यू को जो 5 है उसको डिलीवर कर दिया मेरे सीसीपी 1 के रजिस्टर वैल्यू पे, ठीक है। सर ये तो बिट टेस्ट फाइल भी कर लेता है। कौन सा बिट टेस्ट फाइल वाला काम भी कर लेता है ये तो। हाँ सर क्लास कब शुरू हुई? एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना, सीसीपी की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, और हमें पता होना चाहिए कि सीसीपी 1 सीसीपी पिन को कैसे कैप्चर करते हैं, ठीक है सर। लेकिन बिट टेस्ट फाइल में माउस का बटन हमारे हाथ में नहीं होता, इसमें शायद माउस का बटन हाँ हमारे बिल्कुल हाथ में। सही बात है, exactly। सर समझ नहीं आया क्या बता रहे हैं आप? मैं सर अभी दोबारा ज्वाइन किया है, repeat क्लास कर दें खत्म सर, हुई है। ये रिपीट कर दें सर। रिपीट अभी कर रहा क्लास हूँ खत्म हुई है सर। सर एक काम करें, आप 5 मिनट रुक जाएं, जो आ रहा है उसको आने दें, फिर आप दोबारा एक दफा में फ्लो से चल लीजिएगा। यस सर, ये यस सर बस आप शुरू करें, किसी को रुकने की नहीं जरूरत सर नहीं, डाल दूंगा। हमें किसी का इंतजार नहीं है। बस ये आप चुप बैठो, आप आ गए ना बस। पहले बता दिया करो सर नहीं? 5 मिनट वेट कर लें। हमें किसी का इंतजार नहीं है भाई। जो लोग आए हैं आप रुक जाएं थोड़ी। सर लेक्चर अपलोड कर देंगे भाई। चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा अरे 9856 को किक कर दे। सर अभी रुक जाएं। ठीक है। कैप्चर में क्या होता है, 9856 को कट कर दे। आप भाई चुप हो जा यार। कैप्चर कर रहे होते हो, ठीक है। ये साइकिल है, ये साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल, और उसको इसके अंदर एक्सटर्नल इनपुट से स्कैन करते हैं, ठीक है। तो मैंने 5 पॉजिटिव साइकिल स्कैन किया और अपने कंट्रोल रजिस्टर पे डिलीवर कर दिया। करना मुझे ये है, सिंपल। ये करने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत है। एक सीसीपी 1 की कंट्रोल रजिस्टर की, जैसे कि हमेशा जरूरत पड़ती है। एक टाइमर 3 की कंट्रोल रजिस्टर की, जो कि मुझे ऑब्वियस सी बात है इसकी जरूरत पड़ेगी। अब टाइमर 3 में मैं बता रहा हूँ कि या मैं टाइमर 0 यूज करूँ या टाइमर 1। मैं चूज शुरू हो जाए टाइमर 1 का रजिस्टर, ठीक है। अब मैं इसकी प्लानिंग करने लगा हूं, ठीक है। वैसे अपना माइक्रोफोन बंद करो। पहले बंद करो। माइक्रोफोन क्या होता क्या हाल है, खैरियत? क्या माइक अभी सर ठीक ठाक, आप सुनाए? अच्छा बात। सर क्या क्या चल गए? आवाज नहीं आ रही। नाराज हो गए सर, नाराज हो गए। सर की कॉल आई है, अभी बात कर रहे हैं सर। तुमको कैसे? तुम्हें बहुत पता है तुमसे बात कर रहे क्या हैं। चल रहा है ये? तुम्हारी भी बात बता दूं फिर मैं। हाँ
ऐसे नहीं बोलो, मैं सर को बता दूंगा कि 7 था ये। क्या बताओगे सर को? 7 क्या है? ये भी प्लस ए यार। हैंड राइट क्यों कर रहे हो सब? यार खामोशी से बैठ जाओ तुम लोग, शोर मत करो। शट अप जेफ। अंजुला जेफ रानी। किसकी रानी? अंजुला जेफ रानी। बदतमीजी क्यों करो? खामोशी से नहीं बैठ सकते? यार नाराज हूं मैं वाकई में। इसको नाश्ता करने दे यार। अंजुला जेफ रानी। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। अरे क्या करें आप पर? अंजुला भाई पूरा नाम लिया करो भाई। जेफ रानी। जेफ बस बस नाम बाद में लेना, काम की बात करो। अगदस तमीज नहीं है तुम्हें? आगे मैं ये कह रहा था कि अब मैं कंट्रोल रजिस्टर की प्लानिंग करने लगा। ठीक है, सिंपल। पीडब्ल्यूएम मोड पे नहीं चलाना मैंने, सही है। मैंने ना ही इसको कंपेयर मोड पे चलाना है। ठीक है, तो दोनों की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मैंने बंद कर दिया। सिर्फ कैप्चर मोड पे चलाना है, और कैप्चर भी सिर्फ पॉजिटिव एज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एज का मतलब ये है कि हर राइजिंग एज पे ये साइकिल को डिटेक्ट करे। ये राइजिंग एज नजर आ रहे हैं, ये राइजिंग एजेस हैं, तो इसके ऊपर ये स्कैन करेगा। तो इसको अगर मुझे स्कैनिंग करनी है तो मुझे इसकी जो सेटिंग करनी पड़ेगी सीसीपी की, वो कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी। 0101 मुझे यहाँ वैल्यू प्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने कंट्रोल रजिस्टर पे 0101 जो है 0101 की वैल्यू प्लेस कर दूंगा, और बाकी डिफॉल्ट 00 सेटिंग रहेगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बनती है मेरे पास, ये 05 हेक्साडेसिमल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है सर एक बात बताएं सर, हमने इसमें ये कहाँ डिक्लेयर किया कि हम इनपुट जो है वो स्विच से दे रहे हैं? तो इनपुट हमने कहाँ से डिक्लेयर किया इसमें? इनपुट सीसीपी से ले रहे होते हैं आप बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आप कैप्चर मोड पे जा रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे ये कैप्चर मोड है, तो बाय डिफॉल्ट इनपुट जो ले रहे होंगे वो सीसीपी पिन से ही ले रहे होंगे। और सॉरी आई मीन इनपुट जो ले रहे होंगे वो बेसिकली आप लोग यहाँ पर देखें, ये देखें। ठीक है, इनपुट जो ले रहे होंगे वो सीसीपी पिन से ही ले रहे होंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपके पास जो है ना स्विच होगा वो सीसीपी से कनेक्ट होगा, और जो क्रिस्टल क्लॉक है वो फ्रीक्वेंसी आपने स्कैन करनी होगी। ठीक है, तो वो दोनों चीजें आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी क्लॉक है, वो यहाँ से आ गया, और जो इनपुट ले रहे हैं वो आपको सीसीपी पिन के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, सीसीपी सर पिन तो डिक्लेयर करने की कहीं डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये स्विच लगा रहा हूँ तो इसको मेंशन करूँ? आगे कोड में डिक्लेयर करना है, कोड में। ठीक है, अभी तो हम लोग अपनी मर्जी की देता है सीसीपी 1 पिन। ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर में राइजिंग एज को डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, राइजिंग एज को मैंने लिख दिया 0101, तो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। इट मींस हर पॉजिटिव साइकिल के हर एज के पॉजिटिव एज पे वो इसको स्कैन कर लेगा, नंबर 1। अब नंबर 2, टाइमर 3 कंट्रोल रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करें। तो मैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग कर दी टाइमर 3 की, कि मैं बेसिकली टाइमर 1 यूज करने लगा हूँ, तो मैंने 00 प्लेस कर देना है। प्री स्केलर कुछ भी ना हो। ठीक है, बाकी सिंक्रोनाइज करे, इंटरनल क्लॉक यूज करे, स्टॉप हो जाए, और बेसिकली D7 0 हो जाए। तो ये सारे 0 वैल्यू हो गए, तो टाइमर 3 कंट्रोल रजिस्टर मेरे पास 00 हेक्साडेसिमल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? थोड़ा सर कैप्चर का रजिस्टर अलग होता है, कंपेयर का अलग होता है, पीडब्ल्यूएम का अलग होता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मोड चेंज करने से आपका सारी की सारी मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने पहले कंपेयर सर लेकिन आपने तो कहा था एक ही रजिस्टर में तीनों होते हैं। हाँ, लेकिन मैकेनिज्म चेंज हो गया है। मैकेनिज्म पहले क्या हो रहा था, उस रजिस्टर में कंपेयर हो रहा था। ठीक है, कंपेयर मोड पे अगर बात की जाए तो आप क्या करते थे, ये वाला ना कंपेयर में क्या हो रहा था कि आप पहले वैल्यू लोड कर देते थे सीसीपी 1 पे, लेट्स सपोज 10, और 10 क्या होता था, काउंटर की वैल्यू टाइमर की वैल्यू से कंपेयर होता था कि जैसे ही 10 साइकिल्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 till 10, तो आउटपुट पे सीसीपी 1 डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, पहले वो आउटपुट पे था सीसीपी 1, अब उल्टा मैकेनिज्म है, एकदम उल्टा। अब सीसीपी 1 पे इनपुट ले रहा है, ठीक है, सीसीपी 1 से, और वो कंपेयर कर रहा है या स्कैन कर रहा है टाइमर के एजेस पे। ठीक है, और जैसे ही एजेस इसको मिलते जा रहे हैं, उसकी स्कैनिंग होती जा रही है जब तक कि सीसीपी 1 एक्टिव है। जब वो डीएक्टिव हो जाता है, ऑफ हो जाता है सीसीपी 1, तो आउटपुट जो है वो रजिस्टर में लोड हो जाएगा उल्टा। यहाँ पर वैल्यू लोड हो जाएगी, सही है। पहले वहां से वैल्यू फेच हो रही थी, ले रहा था कंपेयर के लिए, अब वो वैल्यू वहां पर लोड हो रही है। फर्क है दोनों में, राइट? मैकेनिज्म डिफरेंट है। सर तो ये ऑफ कैसे होगा? मतलब फॉर एग्जांपल मैं स्विच को जैसे ही
मतलब पुश करता हूँ तो एक हाई पल्स जनरेट होती है, फिर मैं उसको जैसे ही छोड़ता हूँ तो एक वो मतलब 0 पे चला जाता है, हाँ बिल्कुल तो ऐसे। ऑफ हो गया। हाँ तो आपने कहा जब वो सारी कैलकुलेशन कर लेगा फिर ऑफ हो जाएगा, फिर वो वैल्यू मतलब सेव होगी रजिस्टर में, बिल्कुल तो ऐसे ही। वो ऑफ होना मतलब कौन सा ऑफ होना? ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना, देखें इसकी फिगर क्या है, ठीक है इसकी फिगर, ठीक है कैप्चर मोड फिगर क्या है, सीसीपी 1 से इनपुट आया, अब आपने जो प्री स्केलर सेट किया 1 4 6, लेट सपोज आपने प्री स्केलर 1 सेट किया, ठीक है, तो क्या स्कैन करेगा पॉजिटिव एज को या नेगेटिव एज को, ठीक है, लेट सपोज आपने पॉजिटिव एज पे स्कैन कर लिया, ठीक है, तो आपने इनपुट दिया है टाइमर 1 के काउंटर से, और वो काउंटर फ्रीक्वेंसी यहाँ से जनरेट होगी, जो सिलेक्ट लाइन आपने दिया हुआ है यहाँ से होकर कैप्चर पे आ जाएगी, ठीक है। अब वो हर पॉजिटिव एज को कैप्चर करेगा, पॉजिटिव एज पॉजिटिव एज पॉजिटिव एज पॉजिटिव एज पॉजिटिव एज पॉजिटिव एज करता रहेगा जब तक कि इसको पॉजिटिव एज मिलता रहेगा, ठीक है। उसी करके कर क्या रहा है, टाइमर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, और इंक्रीमेंट करके यहाँ स्टोर कर रहा है। ये जो रजिस्टर है ना, देखो एरो बना है नीचे की तरफ, लेट सपोज 1 पॉजिटिव आ जाए 1 यहाँ स्टोर कर दिया, 2 पॉजिटिव आ जाए 2 यहाँ स्टोर कर दिया, 3 पॉजिटिव आ जाए 3 यहाँ स्टोर कर दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इट विल कंटिन्यू अच्छा जब पॉजिटिव एज डिटेक्शन नहीं आएगा तो क्या टाइमर भी रुक जाएगा, ये टाइमर चलता रहेगा? टाइमर मतलब काउंटिंग रुक जाएगी, पीछे टाइमर चलता रहेगा, बेशक काउंटिंग नहीं होगी, काउंटिंग पॉज जाएगी, ठीक है। तो वो काउंटिंग उसी वक्त होगी जब तक वो पॉजिटिव एज को डिटेक्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव एज यहाँ से डिटेक्ट, प्रोसेस एंड कब होगा? जब तक कि आप इसको हाई दे टाइमर तक चलता रहेगा, ना रुक जाएगा, जैसे ही हाई आएगा काउंटिंग करेगा, छोड़ देंगे रुक जाएगा, लाइट जाने पे बंद होगा, यानी कि ये फॉरएवर जो है वो कोड है। हाँ मतलब चलता रहेगा, आप लूप पे लगा दें तो फॉरएवर चलता रहेगा, ठीक है। कहने का मकसद तक ये रुक तो ये इसको रोकेगा कौन आगे? वही पिक्चर है, वही चीजें यूज कर रहे हैं, बस क्या लाइट चली जाएगी तो रुक जाएगा ना वैसे भी? हाँ रोकना पड़ेगा। चले आगे देखते हैं, ठीक है। अब आपने क्या रस्सी बांध के रोकेंगे? टाइमर 1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। टाइमर 1 में क्या है? टाइमर 1 में बेसिकली आपने स्टॉप किया टाइमर, भाई इलाज कराओ, कहाँ से आवाजें निकल रही तुम्हारी? ये सारी चीजें 0 0 आपने कर दिया, प्री स्केलर 0 0 रख दिया, और आपने 16 बिट का रजिस्टर 2 8 बिट्स यूज कर लिए, तो 0 0 हेक्स आपके पास टाइमर 1 के कंट्रोल रजिस्टर में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो टाइमर 3 में भी 1 था, टाइमर 1 में भी 1 है, और आपके पास फाइनली जो कैप्चर मोड है, सही है, उसमें भी आपने 05 लोड कर दिया, ठीक है। ये 3 चीजें क्लियर हो गई सबको? क्लास का टाइम खत्म हो गया था। चलें अभी दोबारा आएंगे, कल का मेकअप भी करना है, ठीक है। तो अब कल वाला बाद में करते हैं। आपने ये किया कि कोडिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है, बड़े अच्छे से कोडिंग की आपने, जैसे कि मैंने बताया उसी स्टेप्स को फॉलो किया, ठीक है, और कोडिंग करनी शुरू कर दी। कोडिंग में क्या हो रहा है, सबको सामने दिख रहा है कोड ये वाला? कोड नजर आ रहा है सबको? जी सर आ रहा है नजर। चलें, तो कोड में मैंने बताया आपको 5 लोड किया आपने कंट्रोल रजिस्टर CCP1 के, 0 लोड किया आपने टाइमर 3 के रजिस्टर में, 0 लोड किया आपने टाइमर 1 के रजिस्टर में, ठीक है। ये 3 वैल्यू कहाँ से आई, इसकी बात समझ में आ गई आपको? ये कैसे आई वैल्यू? सही है, दोबारा समझा दें एक दफा। बाकी सब समझ में आ गई? सर ये हमने उसके रजिस्टर से देख के बनाई ना वैल्यू। हाँ अभी तो हमने डिजाइन किया है, देखें टाइमर 1 0 0, टाइमर 3 0 0, और ये CCP की जो कंट्रोल रजिस्टर है, CCP कंट्रोल रजिस्टर ये वाला, उसमें 05 अभी तो निकाला है हमने, सही है। उसको एक दफा रिवाइज करेंगे बुक से देखकर, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब आगे चल रहे हैं, तो क्या किया आपने, क्लियर किया B को, क्लियर किया D को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपने मैं इस तरह कोड बना रहा हूँ कि हमारे पास जो हार्डवेयर है ना, ये हार्डवेयर है, ठीक है, ये माइक्रो कंट्रोलर की IC है, इसके ऊपर CCP के इनपुट आ रहे हैं जो क्लिक है, माउस क्लिक वाले, ठीक है, ये इनपुट है, और आउटपुट मेरा B और D से मिल रहा है, ठीक है, 2 आउटपुट्स हैं, B पोर्ट और D पोर्ट कंप्लीट, ठीक है। तो वो मैं आउटपुट को डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को B और D को 0 0 आउटपुट डिक्लेयर कर दिया ट्रेस करके, ठीक है। फिर क्या किया कि CCP1 को इनपुट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, सेट करके। उसके बाद आपने 0 लोड किया हाई पे और लो पे, दोनों पे 0 लोड किया, सही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये 0 क्यों लोड किया है? ये तो आपने CCP पे 0 लोड कर दिया, टाइमर पे तो कुछ लोड किया ही नहीं। हाँ वो तो मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ 0 क्यों लोड किया CCP पे? सर इसको ऑफ करने के लिए, पॉजिटिव एज से काउंट करना शुरू करेगा ना, क्लियर करने सर के इसको लिए इनिशियलाइज करने करेगा ना 0 से,
तो वो जीरो जीरो कर से दिया कैप्चर करना मैंने, शुरू करेगा ना। हाँ, ताकि नए सिरे से क्या हुआ? ठीक है, यहाँ तक कर दिया हमने। और फिर क्या किया कि क्लियर किया हाई साइड टाइमर के, क्लियर किया लो साइड। अब टाइमर में भी कोई वैल्यू ना हो उसको भी मैंने 0 कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, सर वो तो हमने ऊपर ही 0 डाल दिया था टाइमर 1 में, तो उसकी तो जरूरत नहीं थी। टाइमर 1 में कहाँ 0 कंट्रोल में डाला था, कंट्रोल है, कंट्रोल में डाला था। कंट्रोल में डाला था। ठीक है, ये कंट्रोल सर है। हमने कभी ये टाइमर 3 और resistive टाइमर है। 1 दोनों क्यों यूज किए हैं? हैं? यहाँ टाइमर 3 भी यूज किया हुआ है, टाइमर 1 भी यूज हाँ, किया हुआ है, हाँ। क्यों? मतलब आप एक क्योंकि से भी कर आउटपुट हमारा सकते बड़ा है ना, हैं। पोर्ट ये बी आपको और पोर्ट डी दोनों ले रहे हैं। एग्जांपल दिए, यार 1 मिनट चुप हो जाओ दोनों। सर आप बोले। मैंने आपको एग्जांपल दिए ताकि आप दोनों की एप्लीकेशन समझ जाएं, इतनी कम्प्लेक्सिटी समझ जाएं। इतनी कम्प्लेक्सिटी समझ गए ना तो आसान वाला तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, मुश्किल वाला अगर आपको बता दिया जाए तो आसान वाला तो टाइमर 3 यूज करना तो बहुत आसान है, पहले हम कर चुके हैं बुक में भी। ठीक है, 5.1 टाइमर 1 टाइमर 3 पे ही है। ठीक है, 5.1 देख लें जल्दी से। एग्जांपल 5.1 ये रहा। ठीक है, इसमें टाइमर 3 यूज हुआ है सामने आपके। ठीक है, सिर्फ टाइमर 1 यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इजी तो आसान है, तो आपको मुश्किल थोड़ा समझाया जा रहा है ताकि आप उसको टैकल कर सकें। ठीक है, तो एनीवे यहाँ पे हाई और लो दोनों यूज करने की ये वजह भी तो हो सकती है कि हम आउटपुट भी तो पोर्ट बी और पोर्ट डी दोनों को बना लें। तो बिल्कुल 16 ऐसे का ही अगर है, आउटपुट है तो 16 का इनपुट ऐसे भी ही है, होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 16 बिट का टाइमर है, 8 सर एक बिट बात बताएं तो एक से भी तो हम कर सकते थे ये सारा काम। अब हमने 2 कर दिया तो हमारे पास 16 16 32 हो जाएंगे फिर तो। नहीं 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 इस क्यों नहीं, होगा? आप समझे नहीं हो। देखो, टाइमर 3 को आपने कहा है कि आप टाइमर 1 यूज करो, टाइमर 3 यूज ना करो, आपने ये बताया है यहाँ पर। आप यहाँ बता के आ रहे हो ना, यहाँ पर देखिए टाइमर 3 को ये बताते हुए आ रहे हो, ये टाइमर 3 का रजिस्टर है ना। आप इस टाइमर 3 को बता रहे हो कि बेसिकली आप यूज करो टाइमर 1 नॉट टाइमर 3, तभी आपने 0 यहाँ प्लेस किया। ये 0 है, ये 0। ठीक है, CCP2 CCP1 ये दोनों 0 जो आपने प्लेस करने का मकसद ही यही है कि आपने इस टाइमर 3 को आप यूज ना हो टाइमर 3, टाइमर 1 आप चलो। आप भूल के आए, आप चाहो तो टाइमर 3 को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहो कर सकते हो। ठीक है, क्या सही है। कौन सा तो पेपर? बेसिकली सही है सर, टाइमर सही 3 है। टाइमर 1 दो हमने कोड्स के ये उधर इंस्ट्रक्शन देखो, तो उधर कोड देखो। कर दिए हैं, लेकिन यूज फिर भी टाइमर 1 ही होगा हाँ हर हाल बिल्कुल में। सही, बिल्कुल सही, यूज टाइमर 1 ही होगा, बिल्कुल सही। अगर टाइमर 3 यूज कर रहे होते तो फिर नीचे टाइमर 1 कंट्रोल लिखने की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा एग्जांपल। 5.1 5.2 को थॉरली देख लें, आपको ये सारा क्वेश्चन कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। टाइमर 5.1 में टाइमर 3 यूज हो रहा है, 5.2 में टाइमर 1 यूज हो रहा है। दोनों के तरीकेकार 15.1 अलग अलग ना, है। ये सही है। 5.2 के तरीके का। ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल, तो ये दोनों आपने लोड कर दिया 0 फिर क्लियर किया हाई साइड और क्लियर किया लो साइड। ठीक है, क्लियर करने के बाद आपने इंटरप्ट फ्लैग को भी क्लियर किया कि अगर फॉर एग्जांपल टाइमर 1 का CCP1 का कोई इंटरप्ट फ्लैग है वो क्लियर हो जाए। और इंटरप्ट फ्लैग को स्कैन करना है कि कब मेरा इंटरप्ट क्रिएट होगा सो दैट मेरा जो काउंटिंग है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो इंटरप्ट स्कैनिंग जब होगी, जब हाई होगा इंटरप्ट तो ये ब्रांच से बाहर निकल जाएगा, लो होगा तो ब्रांच में ही स्टक रहेगा। ठीक है, इस ब्रांच लूप सर एक बात बताएं, इंटरप्ट फ्लैग के लिए तो हम कोई लिमिट जनरेट करते थे ना पहले से कि ये लिमिट हो तो इसके बाद इंटरप्ट हो। अब यहाँ तो हमने कोई लिमिट मतलब सेट की भी नहीं है पहले से। और सर एक बात और सर, इंटरप्ट के इंटरप्ट तो भैया ब्रांच से FF तक बाहर चलेगा आने ना के फिर? बाद, एक मिनट, ये सर पहले इंटरप्ट के फिर तो ये डबल एफ बाहर आने तक के चल बाद जाएगा, आपने उससे टाइमर ज्यादा ऑन आगे किया, जाएगा उससे पहले ये। टाइमर ऑन ही नहीं किया। हाँ, टाइमर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऑन नहीं किया ना। भाई एक बारी में एक बोलो यार। सही है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के देख लेते हैं। ठीक है, हो ये रहा है, इस पिक्चर को दोबारा देखें। हाँ, कहाँ गया? टाइमर 1 टाइमर 3 कैप्चर मोड 5.1 ये दिख रहा है फिगर। हाँ, ये वाला। ठीक है, देखें अब गौर से सुने मेरी बात। ठीक है, बड़ा ट्रिकी है ये बात है ना। जब ये पॉजिटिव एज आएगा ना, ये पॉजिटिव एज, ये वाला देख रहे हैं पॉजिटिव एज, सही है। तब आपका इंटरप्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा था ना, आपका ही क्वेश्चन था अंजला कि इंटरप्ट इनपुट पे मैंने क्लिक किया माउस का तो मैंने इनपुट तो डिक्लेयर ही नहीं किया अपने सीसीपी को। सीसीपी पिन को इंटरप्ट मैंने डिक्लेयर नहीं किया। उसका रीजन ये है कि मैंने सीसीपी पिन को एज अ इंटरप्ट ट्रीट किया है। ट्रीट कैसे कि जैसे ही पॉजिटिव आ जाए वो इंटरप्ट को स्कैन कर ले, जैसे ही नेगेटिव आ जाए वो दोबारा इंटरप्ट को स्कैन करे। ठीक है, तो पॉजिटिव एज पे इंटरप्ट जनरेट होगा और नेगेटिव एज पे इंटरप्ट जनरेट होगा, कोई वैल्यू पे नहीं। ठीक है, यहाँ पर कैप्चर हो रहा है आपके एजेस। ठीक है, तो वो एजेस आप लोग डिटेक्ट कर रहे हो। तो समझ में आया? सही है, सही है।
ठीक है। तो सर लेकिन ये वाली बात कि सर आपने इंटरप्ट फाइल के लूप से बाहर आने के बाद टाइमर को ऑन किया है। हाँ हालांकि बिल्कुल हम ऐसे लोग ही पिछले सवालों में ऐसे ही जो है वो देखिए, यहाँ पर भी पहले आप यही करते कर रहे हैं, देखें काम यही कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं आप, स्कैन कर रहे हैं पहला पॉजिटिव एज, मतलब पहला इंटरप्ट। जब आपको पहला इंटरप्ट मिल जाए तब जाके आप साइकिल की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव एज 1 2 अच्छा, 3 4 5 के बाद जैसे ही दूसरा इंटरप्ट मिल जाए आपको नेगेटिव एज, दूसरा इंटरप्ट जैसे ही मिला आपने साइकिल की काउंटिंग बंद कर देनी है। ठीक है, ये केस बनता है ना हमारा। तो टाइमर भी ऑन उसी वक्त करेंगे जब आपके पास पहला पॉजिटिव एज आ चुका होगा, तब आपका टाइमर ऑन होगा। और जब आपका पॉजिटिव एज चला जाएगा, मतलब नेगेटिव एज आ जाएगा, तो आपका टाइमर ऑफ हो जाएगा। ये टाइम कम है। मेरी एक छोटा सा सवाल सुन लें बोलें। सर। हमने ये बात कही थी कि मैं जितनी बार स्विच दबाऊंगा उसको वो काउंट करके मुझे आउटपुट पे दे देगा, ठीक है? हमने स्टार्ट में ये कहा था। नहीं, जितनी बार नहीं, आप स्विच दबा के रखे हुए हैं, वो साइकिल काउंट करके आपको देगा। साइकिल स्विच को काउंट करके नहीं देगा। आप प्रेस करके अच्छा, सही है रखे सही है हैं, सही है। नंबर ऑफ साइकिल जो है वो काउंट हो जाएंगे, और जैसे स्विच छोड़े वो बेसिकली आपके पास काउंटिंग की वैल्यू डिस्प्ले करा देगी बस। फिर काउंटिंग प्रेस करेंगे, फिर नंबर ऑफ लैब 8 में किया था वो डिफरेंट था इससे। हाँ, पिछले वाला डिफरेंट था, बिल्कुल सही। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल आप समझ रहे हो, गुड है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ज्यादा यूज होता है नेटवर्किंग में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। जब आपके पास हाईली ट्रैफिक होती है और उसको चैनलाइज कर रहे होते हैं, कौन सा ट्रैफिक पहले जाए, कौन सा ट्रैफिक बाद में जाए, किसको कितना टाइम एलोकेट करें, दूसरे को कितना टाइम एलोकेट करें, कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। बहुत ज्यादा नेटवर्क में डेटा जब चल रहा होता है ना, तब आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि कब कौन सी चीज ऑन हो, कब कौन सी। सर लेकिन उसमें ये ज्यादा मतलब एफिशिएंट तो नहीं होगा क्योंकि ये सीरियल काम कर रहा है, उसमें तो मैं पैरेलल वर्किंग की जरूरत होती है। माइक्रो कंट्रोलर सीरियल ही बनाया गया है। हम इनहेरेंटली कंट्रोलर की कम्युनिकेशन जो है ना, वो सीरियल कम्युनिकेशन ही करते हैं ज्यादातर, क्योंकि आपके पास वायर कम यूज होता है। अगर मल्टीपल चैनल्स हैं तो हमें पैरेलल कम्युनिकेशन चाहिए फिर तो। लेकिन पैरेलल कम्युनिकेशन आपके बहुत बल्कि हो जाएगा। 64 डेटा है, 64 बिट का तो आपके पास साइज ही नहीं है माइक्रो कंट्रोलर में। 64 बिट का तो माइक्रो कंट्रोलर के पिन ही नहीं है, तो आप कितना बड़ा माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे? तो आप 1 बाय 1 भेज दें 64 डेटा को, उसका बंद कर दें। ठीक है ना, तो ये अच्छा आसानी होती है सीरियल। दोबारा आते हैं हम लोग लाइव।